नमस्कार। आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। हमारे बीच है यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव छोटू लाल जी माड़ी। बात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार रणनीति है। आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख जो तय हो चुकी है और सभी पार्टियां अपने अपने जो चुनावी नीतियां हैं उनको जनता के सामने रख रही है। करेंगे बात आपसे भी, क्योंकि युवा भी जैतारण विधानसभा क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत से युवा दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। आपके पास भी पदों की भरमार रही थी, लेकिन इन्होंने दावेदारी पेश नहीं की। क्यों नहीं की, क्या कारण रहा और आगामी विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति है, जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। छोटू लाल जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं, इस बार विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति है। उससे पहले आप ये बताइए कि आपके पास जो पद रहे हैं राजनीति में और राजनीति में आने का कारण। मैंने 2011 से छात्र संघ चुनाव की शुरुआत की थी एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर से। उसके बाद में मैंने 2015 में पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ा था और उसके बाद में मैं कंटिन्यू छात्र संघ चुनाव में 2019 में मैंने ब्यावर के अंदर विजय भी बनाया था और उसके बाद में मैं एनएसयू के अंदर प्रदेश महासचिव भी रहा था। फिर मैं जैतारण के अंदर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और अभी मैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हूँ। कांग्रेस की क्या रणनीति है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। यहाँ संगठन स्तर पर भी विभिन्न संगठनों से भी पार्टी स्तर पर तालमेल हुए थे। योग्य उम्मीदवार के बारे में सबसे चर्चा भी की थी कि जैतारण 33 साल से यहाँ कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। इसको लेकर भी विभिन्न संगठनों से पार्टी ने चर्चा की और विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से भी चर्चा की और इस बार उम्मीद है कि यहाँ से कांग्रेस विजय होगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस बार युवा दावेदार निकलकर बहुत सामने आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करूं और विधानसभा क्षेत्र से हटके दूसरे विधानसभा क्षेत्र के भी यहाँ से टिकट की मांग कर रहे हैं। आपके पास भी पद रहे हैं, आप भी कांग्रेस में एक्टिव रहे हैं, लेकिन आपने दावेदारी पेश नहीं की। मेरा तो एक ही दिल में एक तमन्ना रहती है। मैंने जब छात्र संघ चुनाव 2011 एसडी कॉलेज बेउर से लड़ा था तो मेरे दिल में यह था कि मैं यहाँ संगठन को विजय कैसे बनाऊं। यहाँ भी जैतारण में हमने काफी युवाओं ने भी दावेदारी की है, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि युवाओं का एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी रहती है कि हम पार्टी को क्या दे सकते हैं, हम पार्टी को कैसे विजय बना सकते हैं। तो मेरी सोच ये रही कि हम एक बार, जब 33 साल से यहाँ कांग्रेस जीत ही नहीं पा रही है, सभी लोग दावेदारी करेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना, मुझे चुनाव लड़ना, तो आखिर में पार्टी को चुनाव लड़ाएगा कौन। बात करूं मैं कद्दावर नेता, जो एक छत्र राज किया जैतारण की धरा पर भाजपा से, अभी वो कांग्रेस में है, माननीय सुरेंद्र जी गोयल। क्या कहना चाहेंगे, इस बार कांग्रेस में उनका आना क्या कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है। बिल्कुल। जब हमने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ये सुना था कि सुरेंद्र जी गोयल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई, तो जैतारण क्षेत्र में उस समय एक हवा भी और एक लोगों को लगने लगा कि इस बार सुरेंद्र जी गोयल को कांग्रेस आने से 100% कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और जहां तक उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस विजय होगी। और सुरेंद्र गोयल जी एक सर्व जातीय नेता भी नहीं है, वो एक सर्व धर्म के नेता के रूप में भी माना जाता है। तो सभी वर्ग उनके साथ लगेंगे और निश्चित रूप से अगर सुरेंद्र जी गोयल यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो 100% यहाँ से कांग्रेस से विजय होंगे। टिकट की बात करूं तो क्या कांग्रेस से टिकट मिल सकता है या मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं। नहीं, हमारे संगठन के लोगों से भी पार्टी के लोगों ने बात की थी और विभिन्न वर्गों से भी की, तो हमने भी हमारे से भी सुरेंद्र जी गोयल के बारे में पूछा। तो हमें जहाँ तक लगा और जब हम क्षेत्र में भी गए तो लगता है कि सुरेंद्र जी गोयल को इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट देगी जैतारण से। मैं अगर बात करूं तो सामने पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, इधर सुरेंद्र गोयल कांग्रेस में है, दोनों ही कद्दावर नेता। और जो टक्कर चली आ रही थी जैतारण विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, भाजपा कांग्रेस में दोनों ही थे, दोनों के बीच थी। और अब क्या समीकरण बनेंगे, दोनों नेता कांग्रेस में इस टिकट की दौड़ में, किसको टिकट मिल सकता है। अगर गोयल साहब को टिकट मिलता है तो क्या दिलीप चौधरी साथ रहेंगे या। देखो, यहाँ कांग्रेस लंबे टाइम से चुनाव हार रही है, तो पार्टी ये भी देखती है चुनाव क्यों हार रही है। रही बात, दिलीप जी भी कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता है, वो भी एक आदरणीय है, लेकिन पार्टी स्तर पर दोनों में तालमेल बिठाया जाएगा। जिसको भी टिकट देगी पार्टी, मुझे इस बार लगता है कि सारे कांग्रेस के लोग पार्टी के साथ रहेंगे। भाजपा का गढ़ माना जाता है जैतारण क्षेत्र, तो इस बार भाजपा में भी परिवर्तन की मांग उठ रही है, कह रहे हैं टिकट में बदलाव होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो संगठन के अंदर जो बिखराव है ये कांग्रेस को फायदा देगा, या संगठन के अंदर बिखराव कांग्रेस के भी है तो दोनों बराबर रहेंगे। मुझे जहां तक लगता है, जिस दिन से सुरेंद्र जी गोयल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी उसी समय से बीजेपी तो बिखरने लग गई है, क्योंकि उसको लगता है कि अब चुनाव बीजेपी यहाँ जैतारण से नहीं जीत पाएगी
और बीजेपी में भी इतना दृढ़ बन चुका है। और वैसे राजस्थान सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं जो जहां तक लगता है कि एक बेस कांग्रेस ने तैयार कर दिया और बीजेपी का इस चुनाव में कोई टक्कर में नहीं रहेगी। बात करूं, आपने योजना की बात की तो मैं योजना का लाभ मिल रहा है, अच्छी योजना है, जो खाद्य सामग्री भी मिल रही है, लेकिन मोबाइल की बात करूं, स्मार्टफोन की, तो कई सारे गांवों में अभी ये आरोप है कि अभी मोबाइल सबको समान नहीं मिल रहा है, कई ग्रामीणों को अभी मिला नहीं है, डेट उनकी ले रखी है लेकिन मोबाइल नहीं मिला। तो क्या कहना चाहेंगे, मिलेगा ये चुनाव से पहले सबको या? देखो, लाखों लोगों को मोबाइल का फायदा मिल रहा था और उसी समय शुरू हो गए, लेकिन जब आचार संहिता लग गई तो सरकारी स्तर पर इसको बंद कर दिया गया। जब भी सरकार वापस आएगी और सभी जिन जिन लोगों का नाम है उसको मोबाइल मिलेंगे। लोगों का आरोप है आनन फानन में ये योजनाएं लाई गई, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ओपीएस 3 साल पहले लागू हो गई, चिरंजीवी 3 साल पहले लागू हो गई। विभिन्न योजनाएं जब लागू होते होते समय आता है, हर बजट में देखते हैं कि इस बार कौन सी योजनाएं देनी है। मुख्यमंत्री जी हमेशा सभी से विचार लेते हैं और हर बजट में उन्होंने योजनाएं दी। ये कोई आनन फानन की योजनाएं नहीं है, जब लगभग सभी वर्गों को इसका फायदा मिल रहा है। जी, क्या इस बार सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल 100% सरकार रिपीट होगी। जी, आप अपने क्षेत्र को किस रूप में देखते हैं? क्या विकास से पिछड़ा देखते हैं या विकास हुआ है? आप भी जैतारण के हैं तो किस प्रकार? देखो, राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं लागू हुई थी वो तो धरातल पर लागू है। यहाँ के लोकल लेवल पर जो पिछली बार यहाँ बीजेपी के विधायक रहे हैं तो क्षेत्र में कहीं पर काम नहीं हुए हैं और बीजेपी के विधायक यहाँ काम करने में नाकाम सिद्ध हुए। जी, तो इस बार आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं या घूमे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप साहब के जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनके खासम खास माने जाते हैं, तो गांव में भी आपका दौरा रहा है? बिल्कुल, मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि साहब ने तो हमें यही कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। तो जैतान विधानसभा का ऐसा कोई काम नहीं बचा होगा जिसमें हम नहीं गए हैं। और विभिन्न गांवों में भी हम गए तो वहाँ एक ही धारणा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आएंगे और गोयल साहब के आने से निश्चित रूप में कांग्रेस को मजबूती मिली है। अगर टिकट की बात करूं, पूर्व कैबिनेट मंत्री को अगर मिनिस्टर को टिकट ना मिले तो क्या वो निर्दलीय ताल ठोकेंगे? नहीं 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 नहीं, गोयल साहब ने एक ही बात कही कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की उसी दिन से कहा कि मैं इस बार जैतारण में कांग्रेस को विजय बनाऊंगा। पार्टी चाहे टिकट किसी को भी दो, वो पार्टी के साथ है, उनको देंगे तो जैतारण के सारे कांग्रेस के लोग उनके साथ हैं। अगर पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी टिकट देते तो गोयल साहब निश्चित रूप से पार्टी के साथ रहेंगे। लोगों का कहीं का ये भी कहना है कि गोयल साहब जब पिछले चुनाव हारे थे उसके बाद में क्षेत्र में इतने एक्टिव नहीं रहे। आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? देखो, ये वो लोग कहते होंगे जो चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। बाकी निश्चित रूप से गोयल साहब क्षेत्र में भी एक्टिव रहे, पार्टी स्तर पर भी रहे थे। लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत जी के प्रचार में गए थे, उपचुनाव में मंडावा रीटा चौधरी के प्रचार में भी गए थे, खिंवसर में उपचुनाव प्रचार में भी गए थे और यहाँ जितने भी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का हुआ था उसमें गोयल साहब ने भाग लिए थे और पार्टी के हित की बात की थी। ये वो लोग कह सकते हैं कि पार्टी में सक्रिय नहीं रहे, बाकी गोयल साहब ने पार्टी में जी जान से भाग लिया। और जितने भी उनके जन्मदिन पर भी आप देखेंगे तो पार्टी के होर्डिंग भी लगे हैं और लोग कांग्रेस के लोग गोयल साहब के झंडे और हाथ के निशान के साथ उनके जन्मदिन भी मनाने के लिए आए थे। तो ये कांग्रेस में सर्वोपरि नेता है। अगर मैं बात करूं क्षेत्र के विकास की, तो मुख्य समस्या आपको क्या लगता है क्षेत्र में किसकी मुख्य समस्या है? देखिए, मुख्य समस्या तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में देखते तो रोडों की समस्या है मुख्य समस्या है। और ज़्यादातर हम देखते हैं तो युवाओं को यहाँ बहुत फैक्ट्री के प्लांट भी लगे हुए हैं, उनमें रोजगार की भी समस्याएं हैं। तो सरकार कांग्रेस की थी, कुछ प्रयास रहा या आप क्या मानते हैं सीट यहाँ से नहीं निकली इसलिए ये सपना पूरा रहा? देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने तो कहीं पर भी भेदभाव की नीति नहीं अपनाई थी। कांग्रेस का तो यही था कि राजस्थान में प्रत्येक गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकार स्तर पर जितने भी काम हुए थे वो सरकार ने किए थे। और यहाँ के विधायक जी की थोड़ी सी नाकामी रही है तो वो उस काम को गांवों तक नहीं ले गए। अगर माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी को मौका मिलता है, टिकट पार्टी देती है, गोयल साहब की बात करूं मैं, तो क्या वो इस बार उनका प्रयास रहेगा कि युवाओं को फैक्ट्रियों में लगाएं और इस फैक्ट्रियों को कोई भी नेता राम मंदिर की तरह इस्तेमाल ना करे कि हम आएंगे राम मंदिर बनाएंगे, हम आएंगे राम मंदिर बनाएंगे, ये कि ये कंडीशन फैक्ट्रियों की, हम आएंगे फैक्ट्रियों में लगाएंगे, हम आएंगे? तो क्या देखिए, गोयल साहब एक इस जैतान विधानसभा में सबसे पुराने नेता हैं। वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। जहाँ तक फैक्ट्रियों की बात है, उन्होंने पूर्व में भी कई लोगों को रोजगार दिलाया है। वो कभी झूठा झांसा देते नहीं हैं और सभी लोग उनके व्यवहार से और अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो इस बार भी जहाँ तक उचित लगता है कि गोयल साहब जरूर लोगों को, युवाओं को मौका देंगे फैक्ट्रियों में। क्षेत्र को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? आप भी युवा नेता हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किया है
तो आने वाले चुनाव में भी इस जैतान विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी अगर विजय रहेगी तो विकास की गति और बढ़ेगी और योग्य नेता आएंगे तो जैतारण का विकास होगा। जी, ये थे हमारे बीच में छोटूलाल जी माली। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश राजस्थान।